बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद जुल्फ़कार ज़ैदी, आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियलिटी ऑफ लाइफ। दोस्तों, मैंने अपने लास्ट वीडियो के एक्सेल सेक्शन में मैं आपको प्री डिफाइंड फंक्शंस पढ़ा रहा था। प्री डिफाइंड फंक्शंस के अंदर एक कैटेगरी मैंने बताई थी टेक्स्ट फंक्शंस। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको कुछ टेक्स्ट फंक्शंस बताए थे, जैसे लेफ्ट फंक्शन है, राइट फंक्शन है, मिड है, लोअर, अपर, प्रॉपर, एग्जैक्ट और लेन। ये फंक्शंस हमने आपको बताए थे। इसी के कंटिन्यूएशन में हम ये वीडियो बना रहे हैं। कुछ और प्री डिफाइंड फंक्शंस और कुछ और टेक्स्ट फंक्शन आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टेक्स्ट फंक्शंस। तो नेक्स्ट टेक्स्ट फंक्शन है हमारा कॉन्केटिनेट। ये कॉन्केटिनेट क्या है? जब भी हमें एक से ज़्यादा स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना होता है तो हम कॉन्केटिनेट फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसको कैसे लिखते हैं? कॉन्केटिनेट को CONCATENAT, कॉन्केटिनेट। ये हमने लगा दिया आर्गुमेंट, और आर्गुमेंट के अंदर पैरामीटर्स देती हैं स्ट्रिंग 1, कॉमा स्ट्रिंग 2 एंड सो ऑन, जितने भी आप देना चाहें। इस फंक्शन का यूज़ क्या है? कॉन्केटिनेट का एक से ज़्यादा स्ट्रिंग को अगर आपको आपस में जोड़ना है तो हम कॉन्केटिनेट फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ऑफिशियल जॉब में। यानी हमारे जो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की टास्क हैं उसमें एक मेन रोल होता है इस फंक्शंस का। समझिए कैसे यूज़ करेंगे। हमने यूज़ किया इक्वल टू कॉन्केटिनेट। हमने यहाँ लिख दिया है कॉलम नंबर A1 पे है रियलिटी, A2 पे ऑफ और A3 पे लाइफ। हमने यूज़ कर दिया A1 में कॉमा, A2 ऐड करें कॉमा A3। ये जो हमने अलग अलग सेल्स एड्रेस पे डाला था वो मैंने यहाँ लिख दिया और एंटर कर दिया। तो ये एक साथ कंबाइन होके आएंगे रियलिटी ऑफ लाइफ। यानी जितने भी स्ट्रिंग आप देंगे आर्गुमेंट के अंदर उनको आपस में ज्वाइंट कर देगा, कंबाइन कर देगा। अगर आपको इनके बीच में स्पेस चाहिए तो उसके भी कई तरीके हैं। ये कभी सिंपल तरीका यहाँ है कि आप रियलिटी के आगे एक स्पेस दे दें तो यहाँ ऑटोमेटिकली स्पेस आ जाएगी। ऑफ के बाद फिर एक स्पेस दे दें, स्पेस आ जाएगी। ठीक, यहाँ पे जो कुछ आप करेंगे, क्योंकि ये प्रेसिडेंट सेल है और ये डिपेंडेंट सेल है, आपको हम ये पहले बता चुके हैं वीडियो में डिपेंडेंट सेल और प्रेसिडेंट सेल क्या है। इसके लिए ये प्रेसिडेंट सेल है और इसके लिए ये डिपेंडेंट सेल है। यानी F2 जो है वो डिपेंडेंट सेल है A1, A2, A3 के लिए। A1, A2, A3 प्रेसिडेंट सेल हैं F2 के लिए। तो यहाँ पे जो भी आप चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिकली डिपेंडेंट सेल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ ये कॉन्केटिनेट का क्या यूज़ हुआ कि हमने एक साथ कई स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने के लिए कॉन्केटिनेट का यूज़ होता है। ये हमने सेल स्ट्रिंग दिए थे, आपको कोई स्ट्रिंग देना है तो कैसे देंगे? कॉन्केटिनेट के अंदर हमने लिखा इक्वल टू कॉन्केटिनेट, ब्रैकेट लगाया। जब भी स्ट्रिंग देते हैं तो डबल कोट्स का यूज़ करते हैं। डबल कोट्स हमने लिख दिया टॉम, डबल कोट्स बंद कर दिया, फिर डबल कोट्स लिएंडा, फिर डबल कोट्स बंद कर दिया कॉमा, और फिर हमने डबल कोट्स में लगा दिया पीटर। डबल कोट बंद करके पैरामीटर क्लोज कर दिए, एंटर। तो इनका आया क्या रिजल्ट? टॉम, लिएंडा, पीटर आपस में ज्वाइंट होके आ गए। स्पेस देना है तो यहाँ पे भी जब टॉम के आगे आप एक स्पेस दे दें, लिएंडा के आगे भी स्पेस दे दें। अब ये टॉम, लिएंडा, पीटर विद स्पेस आ जाएगा। तो कॉन्केटिनेट फंक्शन का यूज़ ये है कि एक से ज़्यादा स्ट्रिंग को अगर आपस में कंबाइन करना है तो हम कॉन्केटिनेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट फंक्शंस है हमारा फाइंड फंक्शन। फाइंड फंक्शन का क्या क्या यूज़ है कि अगर आपको किसी भी वर्ड को किसी भी सेंटेंस में फाइंड करना है तो हम फाइंड फंक्शन का यूज़ करेंगे। फाइंड फंक्शन का यूज़ है रिटर्न द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ वन
टेक्स्ट स्ट्रिंग विद इन अनदर टेक्स्ट स्ट्रिंग। अगर किसी भी स्ट्रिंग में से आपको किसी भी कैरेक्टर को या वर्ड को फाइंड करना है तो आप फाइंड वर्ड का यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहला लिखा है फाइंड, डबल कोट्स के अंदर मैंने दे दिया है कैपिटल लेटर में इज़, कॉमा बंद करके मैंने एक सेंटेंस दे दिया दिस इज़ माई पेन। यानी इस को फाइंड करे किस सेंटेंस में, दिस इज़ माई पेन में। अब देखिए जिसको फाइंड कराना होता है वो फाइंड टेक्स्ट हम पहले देंगे और जिसमें फाइंड करना होता है वो हम आपको बाद में देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसको देखते हैं कि इसका रिजल्ट, इसमें 2 बार इज़ लगा है। देखिए एक बार दिस में भी इज़ है और इस में भी इज़ है, तो रिजल्ट क्या आएगा कि पहला जो स्ट्रिंग, पहला जो उसको मिलेगा टेक्स्ट को फाइंड कर देने दिस के बाद, दिस के अंदर जो इज़ है वो किस पोजीशन पे है, 3rd पोजीशन पे है। यानी पहले कैरेक्टर है टी, सेकंड कैरेक्टर है एच और 3rd कैरेक्टर से स्टार्ट है, तो स्टार्टिंग पोजीशन रिटर्न करेगा। स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, 3। कॉपी। अब देखिए इसी को हमने यहाँ पे दिया फंक्शंस को, क्या रिजल्ट आ रहा है, 3। तीसरी प्लेस पे इज स्टार्ट हो रहा है। ठीक, अच्छा ये फाइंड भी एक केस सेंसिटिव फंक्शंस है, ये ध्यान रखिएगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था केस सेंसिटिव फंक्शंस क्या हैं, यानी वो फंक्शंस जो सेम टू सेम अगर मैच करेंगे तब तो आंसर देंगे, अदरवाइज फॉल्स नहीं देंगे आंसर। तो ये फाइंड भी हमारा केस सेंसिटिव फंक्शंस है। हमने दूसरी लाइन में लिख दिया है ये सेकंड रो में, दिस इज, मुझे फाइंड करना है इज को और दे दिया हमने दिस इज माई पेन। और यहाँ पे दिस के अंदर जो इज़ है वो भी स्मॉल में और जो सेंटेंस में इज़ है वो भी स्मॉल में, यानी स्मॉल ही दिया है और फाइंड कर रहे हैं हम कैपिटल लेटर को। तो इसका क्या रिज़ल्ट आएगा, इसका कोई भी रिज़ल्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फाइंड हमारा केस सेंसिटिव फंक्शंस है, इसको हमने कैपिटल में दिया और स्मॉल सेंटेंस के अंदर हमने स्मॉल में दिया है, तो वो रिज़ल्ट नहीं आएगा। देखिए कोई भी रिज़ल्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि फाइन हमारा केस सेंसिटिव है। चलिए हमने दोनों जगह अपर केस में कर दिया, जैसे यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लें, यहाँ पे हमने दे दिया दिस इज़ माई पेन। अब इधर इज़ भी है हमारा, इधर कैपिटल में दिया, हमने कैपिटल को फाइंड करना है। दिस के अंदर जो इज़ है वो स्मॉल में, सेकेंड जो दिया हुआ है वो कैपिटल में है। तो ये अब कौन सी पोजीशन पे है, पहले काउंट कर लिया आप। टी से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4, एक ब्लैंक स्पेस है 5 और नेक्स्ट आई स्टार्ट हो रहा है 6 पे। तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 6, यानी 6 प्लेस से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे मैंने दे दिया एंटर, 6 आ गया। क्यों? अब दिस वाले को क्यों फाइंड नहीं किया, क्योंकि केस सेंसिटिव है। जहाँ पे कैपिटल लेटर वाला मिला हम उसको फाइंड करके दे दिया। अब चलो स्मॉल लेटर को भी देखते हैं, नेक्स्ट फंक्शंस को। दिस अब हमने स्मॉल में दे दिया, इज फाइंड दिस इज माई पेन। अब रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे, अच्छा यहाँ का जो ये फाइंड का हम स्मॉल में दिया है, तो देखिए टी फर्स्ट पे है, एच सेकेंड पे, 3rd पे से स्टार्ट है इज, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3। तो ये है फाइंड फंक्शंस। नेक्स्ट फंक्शंस हम यूज़ करेंगे रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस फंक्शंस का क्या यूज़ है, रिप्लेस पार्ट ऑफ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग विद अ डिफरेंट टेक्स्ट स्ट्रिंग। किसी एक टेक्स्ट को आपको किसी दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस करना है तो हम रिप्लेस फंक्शन का यूज़ करेंगे। रिप्लेस में ओल्ड टेक्स्ट आपको देना पड़ेगा पहले आर्गुमेंट के अंदर, उसके बाद स्टार्ट नंबर ऑफ, किस पोजीशन से स्टार्ट करना है, फिर आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स आपको रिप्लेस करने हैं, फिर न्यू टेक्स्ट स्ट्रिंग जो आपको रिप्लेस करना है वो न्यू टेक्स्ट स्ट्रिंग में हो जाएगा। इसको समझिए ज़रा। यहाँ पे हमने 2 सेंटेंस यूज़ कर दिए रिप्लेस,
माई नेम इज टॉम, ये एक सेंटेंस है। 12 पोजीशन से 3 कैरेक्टर रिप्लेस करें और लिख दें वहाँ पे इनाया। ठीक है, अब यहाँ 12 पोजीशन क्या है देखिए, पहले पे है एम है, यहाँ से काउंट करें एम से 1 2 3 ब्लैंक स्पेस ऑल्सो आ कैरेक्टर 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, और 12 पे क्या है 3 है, यानी 12 पे जो टॉम लिखा है वहाँ से 3 कैरेक्टर यानी TOM को रिप्लेस कर दे, किससे रिप्लेस कर दे, इनाया से। 12 पोजीशन से 3 कैरेक्टर्स को हटा के वहाँ पे इनाया लिख दे। ठीक है, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। देखिए यहाँ पे हमने सेम फंक्शंस लिख दिया, एंटर किया, माय नेम इज इनाया। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल लिया है, माय नेम इज टॉम। यहाँ पे क्या करना है, 9th प्लेस से 2 कैरेक्टर हटा के वहाँ पे वॉज लिख दे। 9th प्लेस क्या है देखिए, एम से स्टार्ट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9th प्लेस पे आई है और 10th प्लेस पे एस है, यानी IS को हटा के 9th प्लेस से 2 कैरेक्टर हटा के वहाँ पे वॉज लिखना है, यानी इसको हटा के यहाँ पे वॉज लिख दे। कॉपी किया मैंने इसी को, रिप्लेस माय नेम वॉज टॉम, इसको हटा के टॉम कर दिया। तो रिप्लेस फंक्शन का यूज़ ये किसी सेंटेंस के अंदर किसी वर्ड को हटा के उसकी जगह कोई नया वर्ड डालना है या नया कैरेक्टर डालना है तो हम रिप्लेस फंक्शंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट फंक्शंस है हमारा ट्रिम। ट्रिम फंक्शंस का यूज़ होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर एक से ज़्यादा ब्लैंक स्पेस है तो इसको रिमूव करके सिर्फ एक ब्लैंक स्पेस रख के बाकी सेंटेंस राइट कर देगा, यानी रिमूव ऑल स्पेसेस फ्रॉम अ टेक्स्ट स्ट्रिंग एक्सेप्ट फॉर सिंगल स्पेस बिटवीन वर्ड्स। आपके टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उनके बीच में एक से ज़्यादा स्पेस है तो उसको रिमूव करके सिर्फ एक स्पेस उसमें देगा। एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव करने के लिए हम ट्रिम का यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया, ट्रिम के अंदर एक सेंटेंस दे दिया हमने, माई के बाद बहुत सारे स्पेस लगा दिए, नेम इज़ रिदा, बहुत सारे स्पेसेस हैं इस सेंटेंस के अंदर। तो ट्रिम का क्या यूज़ है कि ये फंक्शन जो है जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं उनको रिमूव कर देगा। देखिए सेंटेंस बन गया, माय नेम इज़ रिदा, और एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव हो गए। दोस्तों नेक्स्ट प्री डिफाइंड फंक्शंस की कैटेगरी पढ़ाने जा रहे हैं हम इंफॉर्मेशन फंक्शंस। ये इंफॉर्मेशन फंक्शंस क्या हैं, इनका आंसर या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। ठीक, जैसे पहला फंक्शन है उसमें इस ब्लैंक, इस ब्लैंक के अंदर आर्गुमेंट के अंदर CA लिखा हुआ है। CA का मतलब है सेल एड्रेस। अगर जो भी किसी भी सेल पे अगर वैल्यू ब्लैंक है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ठीक है, अब जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दे दिया है टॉम, एक कोई मिस्टर टॉम है जिनका एग्जाम्पल मैंने लिया, यहाँ पे हमने दे दी उनकी एज 25। नेक्स्ट, ये टॉम हमने लिखा है E15 पे, E16 पे 25 है और E17 जो है ब्लैंक है। देखिए हमने दिया इक्वल टू इज ब्लैंक और यहाँ हमने ले लिया टॉम, टॉम का सेल एड्रेस E15 हमने ले लिया, तो क्या आ गया फॉल्स, यानी ब्लैंक नहीं है। जब ब्लैंक होगा तभी वो वैल्यू ट्रू आएगी, अदरवाइज फॉल्स। कॉपी, इसी को हमने नीचे कॉपी कर लिया। एज के लिए हमने अब सेल एड्रेस E16 दिया है, इस पे 25 लिखा है तो ये भी आ गया फॉल्स, यानी सेल ब्लैंक नहीं है। इसको और नीचे कर दिया तो अब ट्रू आ गया क्योंकि ये सेल जो है E17 ये ब्लैंक है। ठीक, तो अगर सेल्स के अंदर कोई वैल्यू होगी तो फॉल्स आएगा और ब्लैंक होगा तो ट्रू आएगी। ये है इस सेल का यूज, इस ब्लैंक।
नेक्स्ट फंक्शन हमारा है इज टेक्स्ट, विद इन ब्रैकेट सी है यानी सेल एड्रेस देना है। यानी इस फंक्शन का यूज़ ये है कि आपको चेक करना है कि आपकी जो सेल के अंदर की वैल्यू है वो टेक्स्ट है या नहीं है। अगर सेल के अंदर की वैल्यू टेक्स्ट होगी तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। चेक वेदर अ वैल्यू इज टेक्स्ट रिटर्न ट्रू एज फॉल्स। हमने यहाँ पे एक नेम ले लिया लिएंडा। लिएंडा की एज है 18। ठीक, कैसे देंगे? इक्वल टू इज टेक्स्ट विद इन ब्रैकेट हमने ये वैल्यू दे दी E18। E18 पे क्या है? लिएंडा। एंटर कर दिया तो क्या आ गई वैल्यू? ट्रू, क्योंकि लिएंडा क्यों है जो है वो टेक्स्ट है। ठीक, नंबर नहीं है, टेक्स्ट है। इसी को हमने नीचे कॉपी कर दिया। हमने नीचे एज है, एज क्या है? न्यूमेरिक है, नंबर एंट्रीज है। जब हम नंबर एंट्रीज देंगे तो आएगा फॉल्स। ठीक, यानी अगर सेल के अंदर अगर आपका टेक्स्ट है तो ट्रू आएगी वैल्यू, अदरवाइज फॉल्स आएगी। ठीक, इसी तरह नेक्स्ट फंक्शंस है इज नंबर। नेक्स्ट फंक्शंस है इज नंबर। सेम, अगर सेल एड्रेस नंबर होगा तो वैल्यू ट्रू आएगी, अदरवाइज फॉल्स आएगी। इसको कैसे लेके चलेंगे? यहाँ पे हमने ले लिया पीटर और यहाँ दे दिया 21 इक्वल टू इज नंबर। पीटर, क्या पीटर हमारा नंबर है? नहीं है, तो वैल्यू क्या आएगी? फॉल्स। अब हमने दे दिया इस नंबर, हमने दे दिया 21 पीटर की एज है। क्या 21 हमारा नंबर है? यस, तो वैल्यू क्या आएगी? ट्रू। अगर सेल वैल्यू नंबर है तो वैल्यू ट्रू आएगी, अदरवाइज फॉल्स। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं लॉजिकल फंक्शंस। लॉजिकल फंक्शंस क्या होते हैं? जो किसी भी कंडीशन के बेस पे रिटर्न करते हैं वैल्यू, आंसर देते हैं। लॉजिकल फंक्शन, जैसे पहला लॉजिकल फंक्शंस है एंड। एंड के अंदर हम L1 एंड L2 हमने शो किया, यानी लॉजिक 1 लॉजिक 2, और इसी तरह से आप एक से ज़्यादा लॉजिक दे सकते हैं। अगर आपकी जितनी भी लॉजिक दी गई हैं एंड फंक्शंस के अंदर उनका आंसर ट्रू है तो आपको रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। एक भी कंडीशन आपकी गलत हो गई तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। सारी कंडीशन जो आपने लॉजिक दी हैं वो ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। ठीक, ये कहलाएगा लॉजिकल फंक्शंस। चेक वेदर ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू, रिटर्न ट्रू एज फॉल्स। जैसे हमने यहाँ पहले से लिख लिया, यहाँ लिएंडा है, यहाँ 15 है। ठीक है, एंड फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे दे दिया एंड फंक्शन। अब यहाँ पे हमने दे दिया ये जो सेल एड्रेस है B26, दिस इक्वल टू लिएंडा, कॉमा, पहली वैल्यू हो गई कि B26 लिएंडा के बराबर है, और सेकेंड वैल्यू हमने दे दी कॉमा लगा के B27 इक्वल टू 14। देखिएगा, तो B26 की वैल्यू तो लिएंडा के बराबर है, सेम है लिएंडा, पर B27 की वैल्यू जो है 15 है और हमने किया इक्वल टू 14। तो एक कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन क्या है? फॉल्स, तो रिटर्न आएगा फॉल्स। ठीक, जब दोनों कंडीशंस बराबर होंगी तभी आंसर ट्रू में आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। दूसरी कंडीशन, इसी को हमने ज़रा से दोबारा दे दिया एंड P26 इक्वल टू लिएंडा, कॉमा B27 इक्वल टू 15। अच्छा, न्यूमेरिक एंट्री जब भी देंगे तो डबल कोट्स नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। पैरामीटर्स के अंदर जब भी न्यूमेरिक एंट्री देंगे तो डबल कोट्स नहीं लगेगा, जब भी स्ट्रिंग एंट्री देंगे तो डबल कोट्स लगेगा। तो हमने 15 दे दिया। अब ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं, B26 लिएंडा भी है और
B27 जो है 15 भी है, तो आंसर ट्रू आएगा। यानी जितनी भी कंडीशंस दी जाएंगी एंड फंक्शंस के अंदर, अगर सारी कंडीशन ट्रू हैं तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ये है एंड फंक्शन जो कि एक लॉजिकल फंक्शंस है। नेक्स्ट लॉजिकल फंक्शंस है और का यूज़ क्या है? और के अंदर जितनी भी कंडीशंस दी हुई हैं उनमें से कोई एक भी कंडीशंस अगर ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। यानी सारी कंडीशन ट्रू होने की ज़रूरत नहीं है, एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। चेक वेदर एनी ऑफ द आर्ग्यूमेंट आर ट्रू, रिटर्न ट्रू एज फॉल्स। यानी एंड फंक्शन में क्या था, जब सारी कंडीशन ट्रू हो रही है तब आंसर ट्रू हो रहा है, और में क्या है, एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। नीचे हमने लिख दिया पीटर 15 18। यहाँ हमने दे दिया फंक्शंस और लॉजिकल फंक्शंस है। आर्ग्यूमेंट के अंदर हमने दे दिया पीटर इक्वल टू डबल कोट्स लगा दिया टॉम कॉमा A35 इक्वल टू 15। यानी A35 पे जो वैल्यू है 15 के बराबर है। तो देखिए एक कंडीशन नाम तो मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पीटर है वहाँ टॉम दे दिया, पर एज मैच कर रही है। ठीक, तो एक भी कंडीशन ट्रू है तो आंसर आएगा ट्रू। दोनों कंडीशन ट्रू होने की ज़रूरत नहीं है, एक भी ट्रू होगी तो आंसर ट्रू आएगा। फॉल्स कब आएगा देखिए, और हमने दे दिया A35 इक्वल टू A35 पे वैल्यू है 15 तो हमने कह दिया 14, और A36 पे जो वैल्यू है वो 20। यानी दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई। A35 पे वैल्यू 15 है, हमने 14 दी है, और 36 पे 18 है, मैंने 20। दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो आंसर फॉल्स आएगा। मीनिंग दोनों कंडीशन, एक से सारी कंडीशंस फॉल्स हो गई तब तो आंसर फॉल्स आएगा, और एक भी कंडीशन ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। नेक्स्ट फंक्शंस है नॉट, ये भी लॉजिकल फंक्शंस है। नॉट के अंदर क्या है कि अगर ट्रू है तो आंसर फॉल्स में आएगा, और फॉल्स है तो आंसर ट्रू में आएगा। यानी रिटर्न करेगा रिवर्स। अगर लॉजिक आपकी ट्रू आ रही है तो आंसर आएगा फॉल्स, और लॉजिक आपकी फॉल्स आ रही है तो आंसर आएगा ट्रू। ये है लॉजिकल फंक्शंस। यानी नॉट चेंज फॉल्स इनटू ट्रू और ट्रू इनटू फॉल्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ दे दिया नॉट फंक्शंस, ये हमने दे दिया B39 पे वैल्यू 15 है। अब देखिए क्या आ रहा है, वैल्यू ट्रू है। ये कंडीशन हमने दे दी, ये ट्रू है। B39 पे वैल्यू 15 है, ट्रू है, पर यहाँ आंसर आ रहा है फॉल्स। दोबारा समझिए, नॉट हमने दे दिया B40 पे वैल्यू जो है वो 20 है, तो अब क्या हुआ, ये हमारा कंडीशन B40 पे वैल्यू 18 है, हमने इक्वल टू 20 दे दिया, फॉल्स है, तो यहाँ आएगा ट्रू। यानी ट्रू की जगह फॉल्स रिटर्न होगा, फॉल्स की जगह ट्रू। ये है हमारा नॉट फंक्शंस। तो इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।